भारत के दामाद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं और न सिर्फ हारे हैं बल्कि बुरी तरह से हारे हैं और जीत हुई है लेबर पार्टी की, जिसके मुखिया कीयर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या हुआ कि जिस जोश खरोश के साथ ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनाए गए वो अपना कार्यकाल खत्म होते होते इतने अलोकप्रिय हो गए कि एक तरफा हार का सामना करना पड़ा। आखिर ऋषि सुनक की हार की वजहें क्या हैं? क्या ऋषि सुनक की हिंदूवादी छवि और मंदिरों में पूजा अर्चना का ब्रिटेन के वोटरों पर कोई नकारात्मक असर पड़ा? और क्या ऋषि सुनक की सत्ता जाने और कीयर स्टारमर की सत्ता आने से भारत पर भी कोई बड़ा असर पड़ने वाला है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे ऋषि सुनक ने भले ही अपनी नॉर्थ इंग्लैंड की सीट जीत ली है, लेकिन उनकी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार चुकी है। और ये हार कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन की कुल 650 सीटों में से लेबर पार्टी ने 400 से भी ज़्यादा सीटें जीत ली हैं। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव 111 पर सिमटती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुकी लिज ट्रस तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई हैं और वो चुनाव हार गई हैं। सुनक के 11 मंत्री तक चुनाव हार गए हैं। लिहाजा वोटों की अंतिम गिनती पूरी होने से पहले ही सुनक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी हार मान ली और अपने विरोधी कीयर स्टारमर को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे दी। लेकिन सवाल है कि ऋषि सुनक के साथ ऐसा हुआ क्यों? तो पहली और आखिरी वजह है एंटी इनकम्बेंसी और एक ही पार्टी के बदलते प्रधानमंत्री चेहरे। ब्रिटेन में पिछले 14 साल से एक ही पार्टी का शासन रहा है और वो पार्टी है ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी। 14 साल के शासनकाल में कंजर्वेटिव पार्टी ने 5 प्रधानमंत्री बदले। 2010 में हुए चुनाव के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के डेविड कैमरन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 5 साल बाद 2015 के चुनाव में भी कंजर्वेटिव ही जीते और फिर से कैमरन ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1 साल बीतते बीतते कैमरन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तब यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट के लिए चुनाव हुआ था और ब्रिटेन के लोगों ने तय किया था कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग होंगे। ये फैसला प्रधानमंत्री कैमरन के खिलाफ था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह ली टेरेसा मे ने। 2019 में टेरेसा मे को भी जाना पड़ा और इसकी वजह भी यूरोपियन यूनियन और वहाँ का चुनाव था, तो उनकी जगह ली बोरिस जॉनसन ने। और 2019 के आखिर में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में ही ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। प्रधानमंत्री नए थे तो जनता ने सब भूलकर बोरिस जॉनसन और उनकी पार्टी कंजर्वेटिव को झोली भरकर वोट दिए। 650 में से 365 सीटों पर बोरिस जॉनसन की जीत हुई, जो पिछले चुनाव से 48 सीटें ज़्यादा थी। फिर कोरोना आया, दुनिया में लॉकडाउन लगा, लेकिन बोरिस जॉनसन ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। आलोचना हुई तो इस्तीफा दे दिया और फिर लिज ट्रस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो भी महज 50 दिनों तक ही अपने पद पर रह पाई और फिर आए ऋषि सुनक। लेकिन तब तक कंजर्वेटिव के खिलाफ पर्याप्त माहौल बन चुका था। ऋषि सुनक की हर कोशिश नाकाम होती दिखी। रही सही कसर उस सट्टेबाजी घोटाले ने पूरी कर दी जिसमें ऋषि सुनक के करीबियों का नाम सामने आ गया। लिहाजा ऋषि सुनक ने समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला किया ताकि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके, हार छोटी हो सके। लेकिन ऋषि सुनक का फैसला काम नहीं आया और ऋषि सुनक की पूरी पार्टी ही चुनाव हार कर सत्ता से बाहर हो गई। बाकी तो कहानी इतनी सी है कि साल 2016 में ब्रिटेन में हुए ब्रेग्जिट यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के फैसले के बाद से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कभी पटरी पर लौट ही नहीं पाई। पहले कोरोना ने तबाही मचाई और इस तबाही के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आयोजित शराब पार्टियों ने पूरी पब्लिक को कंजर्वेटिव के खिलाफ कर दिया। महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक ब्रिटेन में चरम पर पहुंच गई। प्रति व्यक्ति आय 2016 से ही लगातार घटती जा रही है। अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और कोरोना के बाद से ही इसे कोई भी नेता संभाल नहीं पाया है। इस पर तो रहिए कि अवैध प्रवासियों की संख्या ब्रिटेन में बढ़ती ही जा रही है, जिसे रोकने का वादा तो ऋषि सुनक ने किया था, लेकिन वो नाकाम रहे। नतीजा सामने है और अब ऋषि सुनक सत्ता से बाहर हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर होगा, क्योंकि ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री थे। मंदिरों में पूजा करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुआ करती थी। वो भारतीय कारोबारी और इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति के दामाद हैं, जिसे लेकर भारत में उत्साह का माहौल रहा है। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है, क्योंकि अब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं रहे और ऐसे में भारत को कुछ ज़्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, उल्टे फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ऋषि सुनक को जिस नेता कीयर स्टारमर ने हराया है, उनकी पार्टी है लेबर पार्टी और ये वही लेबर पार्टी है जिसने भारत पर अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत की आज़ादी का समर्थन किया था।
लेकिन यही वो पार्टी है जिसके नेता जर्मी कोर्बिल ने 2019 में कश्मीर पर तब बयान दिया था जब धारा 370 को खत्म किया गया था। तब लेबर पार्टी के नेता जर्मी कोर्बिल ने कहा था कि कश्मीर में मानवीय संकट पैदा हो गया है। हालांकि उसी वक्त इसी लेबर पार्टी के एक और नेता कीयर स्टारमर ने कहा था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। भारत ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया था, लेकिन इस बीच लेबर पार्टी ही बदल गई। कश्मीर के खिलाफ बयान देने वाले जर्मी कोर्बिन चले गए और उनकी जगह ले ली भारत के समर्थक कीयर स्टारमर ने, और अब वहीं प्रधानमंत्री भी हैं। तो उम्मीद है कि भारत से ब्रिटेन के रिश्ते और भी मजबूत होंगे, क्योंकि कीयर पहले से भी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करते आए हैं। अब उनकी सरकार में 10 से ज़्यादा सांसद तो भारतीय मूल के हो गए हैं। ऐसे में जो ऋषि सुनक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्क परमिट, वीजा और भारत के पक्ष में सिर्फ तमाम बातें और वादे करते ही दिखे थे, शायद कीयर स्टारमर उन वादों को अमली जामा पहना सके, और यही भारत के हक में है। बाकी तो देखते हैं कि कीयर की बातें सिर्फ बातें ही रहती हैं या फिर वो अपनी बातों पर खरे भी उतरते हैं। इसके लिए कीयर को थोड़ा वक्त देना होगा। तो कीयर को वक्त दीजिए, इंतज़ार कीजिए ब्रिटेन में होने जा रहे बदलाव का, और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।